वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है डिफाइंड बायोलॉजी। डिफाइंड बायोलॉजी, बायो मतलब होता है लाइफ और लॉजी मीनिंग होता है टू स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉजीज मीनिंग टू स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हम इस बेस पे डिवाइड करते हैं कि जो जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं और जिनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनमें ये करैक्टरिस्टिक होती है कि कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। ये जेनेटिक प्रोग्राम कंटेन करते हैं, ठीक है, रखते हैं, जिस मतलब इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इनका डीएनए है वो इनके पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। ये अपने डेली कामों के लिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए ये एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म आ जाता है, मतलब इनकी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ह्यूमंस हैं, ये अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो फिर इनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनके करैक्टरिस्टिक है कंटेन वन और मोर सेल्स। एक या एक से ज़्यादा सेल रखते हैं ये। जो एक सेल रखते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं और जो ज़्यादा सेल रखते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। उसके बाद होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स ये अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, जैसे जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो ह्यूमंस के अंदर स्वेटिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाता है ताकि वो अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और अपनी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन के मुताबिक कांस्टेंट रख सकें। ठीक है, ऐसे ही वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। कैन ग्रो इन साइज़, मतलब ये साइज़ के अंदर ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो साइज़ में ग्रो करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, मतलब ये अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसमें जैसे ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपने ही जैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ये भी इनकी करैक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पहली ब्रांच आ जाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो अट्रैक्शन है ना उनके इन्वायरमेंट के साथ, मतलब ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या अट्रैक्शन है, वो इकोलॉजी में, बायोलॉजी की जो एक ब्रांच है उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ब्रांच में आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जो एक न्यू इंडिविजुअल है उसकी जो उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है ना, हम उसको स्टडी करते हैं। मतलब अब कैसे फीटल फॉर्मेशन होती है, फीटल फॉर्मेशन से एक जो एम्ब्रियो होता है उसमें कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, ये सारी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आ जाता है हमारे पास स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पार्ट्स की स्टडी करते हैं हम इसमें। एक लिविंग ऑर्गेनिज़म, हम इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स के जो फंक्शन है, मतलब हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, स्टमक है जो है वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, ये सब हम इसी में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स करेक्टरिस्टिक्स हुज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर।
मतलब इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं और उसके रोल्स की, इनहेरिटेंस के अंदर वो जेनेटिक्स होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन्स होता है करेक्टरिस्टिक्स हुज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। फॉर एग्जांपल इसमें आ सकते हैं कि जैसे एक पेरेंट है, उसका आई कलर ब्लू है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, डॉटर या सन, उसमें उसमें वो जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होनी है। तो इस ये सब हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल बायोलॉजी आ जाता है हमारे पास, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमंस की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेल होते हैं और सेल ऑर्गेनेलिस हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो सारा हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में हार्ट है, ठीक है, वो क्या फंक्शन, लंग्स हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारा हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज़ की स्टडी होती है, वो सारा हिस्टोलॉजी में हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांटोलॉजी में आ जाता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी रिमेन्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं प्लांटोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले इस ज़मीन पर डायनासोर्स थे, वो हमें कैसे पता चला कि इस ज़मीन पर डायनासोर्स थे, क्योंकि हमने उनके फॉसिल्स को स्टडी किया। तो हमें पता चला कि उनमें ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी, ठीक है। अभी भी इस ज़मीन से काफ़ी ऑर्गेनिज़म्स, जो एनिमल्स भी हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिज़म्स हैं जो इस ज़मीन से ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके फॉसिल्स रिमेन्स बच जाते हैं। फिर हम उनको स्टडी करके ये पता चला सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। ये सारा हम प्लांटोलॉजी में स्टडी करते हैं। जू जियोग्राफी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, एनिमल्स की स्टडी अर्थ के ऊपर, ये सारा हम जू जियोग्राफी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनॉटमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमन बॉडी है या प्लांट की बॉडी है, उनके तमाम जो इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उनका जो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम उसकी स्टडी इसमें करते हैं इनॉटमी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन की और स्ट्रक्चर की स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बना है, इसके बनने में इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, इसमें फंक्शन कौन से हैं, ठीक है। उसके फॉर्मेशन को, मतलब जो हमारे सामने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर बनता है, हम उसकी स्टडी मॉर्फोलॉजी में करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी जो मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।